सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो पिछली हमारी काफ़ी वीडियोस हो चुकी हैं, 7-8 वीडियोस हमारी हो चुकी है। हमने क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स देख लिया, कंस्ट्रक्टर देख लिया, सेल वेरिएबल देख लिया। तो आज से मैं आपको बताने वाला हूं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, जिसमें से सबसे पहला टाइप मैं आपको इसी वीडियो में डेडिकेटेडली बताऊंगा, जो कि है आपका इंस्टेंस वेरिएबल। तो अगर आपने पिछली वीडियोस अभी तक अगर आपने नहीं देखी हैं तो पहले आप वो जरूर देख लेना, फिर आप इस वीडियो पे आना। अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। कंस्ट्रक्टर नहीं पता तो आपको इंस्टेंस वेरिएबल नहीं समझ में आएगा, सेल वेरिएबल नहीं पता, इंस्टेंस वेरिएबल नहीं समझ में आएगा। तो ये पूरा सीक्वेंस वाइज प्रोसेस है। वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखो। वीडियो के थंबनेल में वीडियो नंबर लिखा हुआ है, वो आप पूरा सीक्वेंसली फॉलो करो, ठीक है। अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं। बट इंस्टेंस वेरिएबल स्टार्ट करने से पहले मैं ये तीनों का आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूंगा, ठीक है। कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, इंस्टेंस, स्टैटिक एंड लोकल, ठीक है। अब मैं आपको इस वीडियो में तो इंस्टेंस बताने वाला हूं, लेकिन इंस्टेंस बताने से पहले, ठीक है, मेरे को स्टैटिक भी बताना पड़ेगा, लोकल भी बताना पड़ेगा। तो मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं, इंस्टेंस क्या होते हैं, स्टैटिक क्या होते हैं, लोकल क्या होते हैं, ठीक है। बाकी डेडिकेटेडली हम इंस्टेंस वेरिएबल पे ज्यादा फोकस करेंगे फिलहाल इस वीडियो में। स्टैटिक वेरिएबल की वीडियो 2-4 वीडियो बाद में आएगी, जब इंस्टेंस का टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर देन लोकल, ठीक है। चलिए, तो देखो, ये इंस्टेंस वेरिएबल आप ऑलरेडी जानते हो, आप ऑलरेडी इस पे काम कर चुके हो, ठीक है। बस आपको पता नहीं है कि उसको इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं, और कुछ भी नहीं है। देखो क्या होता है कि आइडियली पे आते हैं, जो हमारा कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने मूवी का भी एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। फिलहाल मैं एक सिंगल वेरिएबल का एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे कि क्लास टेस्ट, ठीक है। इसका मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ। ये आपका एक कंस्ट्रक्टर बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं, मैं एक वैल्यू भी लेता हूं x। अब मेरे को अगर x में कोई वैल्यू डालनी है तो सेल्फ डॉट x इक्वल टू x, ऐसे हम करते हैं। अब जो ये सेल्फ डॉट x है, यही आपका इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है। अब ये चीज हम कैसे कह सकते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल है, और इंस्टेंस वेरिएबल एक्चुअल में होते क्या है, ये मैं आपको भी बताने वाला हूं। देखो, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया OBJ या फिर T1, ठीक है, इक्वल टू टेस्ट। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मैंने पास किया 10, और यहां पे मैं प्रिंट करा रहा हूं T1.x। तो बताओ क्या आएगा? 10 आएगा, ठीक है, 10 आ गया आपका। इसी के साथ तो मैंने एक ऑब्जेक्ट और बनाया T2 इक्वल टू टेस्ट और 20, ठीक है। इसमें मैं प्रिंट कराऊंगा, क्या प्रिंट कराऊंगा? T2.x, ठीक है, T2.x। अब बताओ T2.x में क्या आएगा, T1.x में क्या आएगा? 10 और 20, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। तो 10 आएगा आपका T1.x में, और T2 में आएगा आपका 20। अब इसमें एक चीज ध्यान में देने वाली है, वो ये है कि यहां पे वेरिएबल एक ही है x, बट उसकी वैल्यू वेरी कर रही है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। T1 के x में अलग वैल्यू है, T2 के x में अलग वैल्यू है। दैट मीन्स कि हर ऑब्जेक्ट में इस वेरिएबल की एक ये सेपरेट है, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट की वैल्यू में मैं आपको MS पेंट से समझाता हूं। जैसे कि मान लो ये आपका T1 है, ठीक है, ये आपका T1 है, ये आपका T2 है। तो यहां मैं लिख देता हूं T1, और ये है आपका T2, और इसमें मैंने डाला x की वैल्यू, मैंने डाली इसमें 10, ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू 10 है, इसमें x की वैल्यू है 20। मतलब कि वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। वेरिएबल सेम ही है x, लेकिन उसकी वैल्यू वेरी कर रही है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। T1 के x में अलग वैल्यू है, T2 के x में अलग वैल्यू है। यही होते हैं आपके इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। अब आ जाओ इसकी डेफिनेशन पे। इफ द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज वेरिड फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, देन सच टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल्स। यही होते हैं आपके इंस्टेंस वेरिएबल, जिसकी सेपरेट कॉपी
क्रिएट होती है हर ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब x की देखो x आपका यहाँ प्रॉपरली आपका डिफरेंट है और t2 का x बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। ये कैसे पता चल रहा है? उसकी वैल्यू अलग है, उसकी वैल्यू अलग है। सर अगर सेम रख दे तो सेम रख दे तो सेम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होंगे दोनों अलग अलग ही। अब ये अलग अलग है कि नहीं ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? सिंपल दोनों की आईडी प्रिंट करा लो। हाँ। दोनों की आईडी प्रिंट करा लेंगे तो हमें पता लग जाएगा। अगर सेपरेट होंगे तो दोनों की आईडी आएगी डिफरेंट। यस, देखो इसकी देखो लास्ट में 52, इसकी 72, 52 72। दैट मीन्स कि दोनों आपके सेपरेट ऑब्जेक्ट हैं। क्लियर है? अब सेपरेट ऑब्जेक्ट होने से क्या क्या एडवांटेज हो सकता है, या मतलब ऐसे इंस्टेंस वेरिएबल की रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, क्या नीड हो सकती है ऐसे वेरिएबल्स की? बताओ किस टाइप का डेटा हम इसमें ले सकते हैं? सर जहाँ डिफरेंट डाटा स्टोर करना हो। हाँ, मतलब ऐसा डेटा जो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग रहेगा, चेंज ना करना पड़े। नहीं वो नहीं होगा, वो चीज अलग चीज आ जाएगी। बट आपका जो डेटा है वो हर एक के लिए अलग अलग रहेगा, सेम नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि हमने नेम लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं नेम ले लूँ, रोल नंबर ले लूँ, अब नेम रोल नंबर सबके अलग अलग होंगे, तो उस केस में मेरे को सेपरेट कॉपी ही चाहिए हर ऑब्जेक्ट के लिए। बट इसी डेटा में अगर मैंने डाला कि कॉलेज या सेंटर, अब अगर मैं एक कॉलेज का डेटा बना रहा हूं तो उस कॉलेज के लिए कॉलेज का नाम तो सेम होगा हर स्टूडेंट के लिए, तो उसकी सेपरेट कॉपी बनाने की क्या जरूरत है? हाँ, वो तो अननेसेसरी वेस्टेज हो जाएगी, आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस भी डाउन होगी, स्लो भी चलने वाली है। अगर हजारों ऑब्जेक्ट पे आप काम कर रहे हो तो कॉलेज की हर एक कॉपी वो हजारों ऑब्जेक्ट में बना देगा, जबकि उसकी नीड ही नहीं है। अब यहां पे रोल आ जाता है स्टैटिक वेरिएबल्स का। इंस्टेंस वेरिएबल आप समझ गए कि जो ऐसी वैल्यूज जो वेरी करती हैं ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट में एक सेपरेट कॉपी जाती है वैल्यूज की, इसको इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। और जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें आपकी जो, मैं आपको एक डेटा एक स्लाइड दिखाता हूं, उससे आप समझ जाओगे। देखो स्टैटिक वेरिएबल, वैसे तो ये हम आगे इन डिटेल करने वाले हैं, बट स्टिल इंस्टेंस वेरिएबल समझाने के लिए मुझे स्टैटिक वेरिएबल का थोड़ा सा आइडिया आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको स्टैटिक वेरिएबल का एक छोटा सा स्लाइड दिखाता हूं। ये देखो, जैसे कि एक कंपनी का डेटा है आपके पास, कहां गया, ये रहा। जैसे कि ये एक कंपनी का डेटा है, कंपनी नेम है HCL, ठीक है। अब मेरे पास HCL कंपनी का डेटा है, तो ऑब्वियस ही बात है हर एम्प्लॉय के डेटा में कंपनी का नाम सेम होगा। हाँ। तो उसको मेरे को इंस्टेंस वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, उसको मुझे स्टैटिक वेरिएबल लेना पड़ेगा। ले सकता हूं इंस्टेंस वेरिएबल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट टू परफॉर्मेंस वाइज मेरे को उसको स्टैटिक वेरिएबल रखना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि सेम है। क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल क्या करते हैं, ये एक ही ऑब्जेक्ट की कॉपी हर ऑब्जेक्ट में शेयर करते हैं, एक वैल्यू की कॉपी हर ऑब्जेक्ट के साथ शेयर करते हैं। जैसे कि HCL है, अब यहाँ पे देखो 3 आपके ऑब्जेक्ट बने, ठीक है। HCL कंपनी है, आईडी आपकी इतनी है, नेम इतना है, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बना P2, उसकी आईडी उतनी है, नेम ये है, P3 बना, आईडी ये है, नेम ये है, लेकिन कंपनी का नाम सब में सेम है। तो इस केस में जो आपका कंपनी का जो वेरिएबल है उसको आपको स्टैटिक रखना पड़ेगा। अभी कैसे रखेंगे ये बात का कंसेप्ट है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, स्टैटिक मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है, एक ओवरव्यू दिया है बस। बाकी स्टैटिक की तो डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है 2-3 वीडियो बाद, तब हम अच्छे से देखेंगे पूरा प्रैक्टिकल करके, ठीक है। अभी बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक्चुअल में होते क्या हैं ये, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल आपका हो गया, इंस्टेंस वेरिएबल आपका हो गया। इंस्टेंस वेरिएबल समझ में आ गए तो स्टैटिक वेरिएबल भी आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गए, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आ जाओ लोकल वेरिएबल। 3 टाइप के वेरिएबल होते हैं, इंस्टेंस, स्टैटिक और लोकल। इंस्टेंस मैंने बता दिया, स्टैटिक बता दिया। अब देख लो लोकल वेरिएबल क्या होता है। ये बिल्कुल सेम कंसेप्ट है जो हमने अराउंड फंक्शंस की, जब हमारी स्लाइड चल रही थी, 155 नंबर के आसपास वीडियो होगी हमारी, देख लेना जितनी भी थी, तो वहां पे मैंने बताया था कि वेरिएबल कितने टाइप्स के होते हैं।
नॉर्मली वेरिएबल्स अगर पूछा जाए तो लोकल और ग्लोबल ही होते हैं, बट अगर बोला जाए कि क्लास लेवल के हिसाब से कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं, तो क्लास के हिसाब से आपके 3 टाइप के वेरिएबल होते हैं, इंस्टेंस, स्टैटिक और लोकल। अब आ जाओ लोकल, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं लगना, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ इन्फो, ठीक है, इसके अंदर सेल्फ रखा। अब मैंने यहां पे किया x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 किया। अब मुझे ये बताओ कि क्या मैं इस x को बाहर एक्सेस कर सकता हूं क्या? बताओ। ये लोकल वेरिएबल है ना, इसको बाहर कैसे एक्सेस कर सकते हैं? हाँ, ये आपका लोकल वेरिएबल है। आप इसको इस पूरे फंक्शन, ये जो डेफ इन्फो है, इसके बाहर आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये आपका लोकल वेरिएबल है। ये बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट है। देखो आगे एरर, एक्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि ये लोकल है। इसका स्कोप जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर है, इसके बाहर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो यही होते हैं आपके लोकल वेरिएबल। अब इसका यूज क्या हो सकता है? टू होल्ड द टेम्परेरी वैल्यू। सिंपल वर्ड्स में इसकी ये डेफिनेशन हो सकती है कि टू होल्ड द टेम्परेरी वैल्यू वी शुड गो फॉर लोकल वेरिएबल। कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ मेथड। हाँ, आउटसाइड ऑफ वेयर इट इज डिक्लेयर्ड। जिस जगह पे वो डिक्लेयर हुआ है उसके स्कोप के बाहर वो एक्सेस नहीं होगा, नहीं हो सकते, ठीक है। ये था आपका लोकल वेरिएबल। तो चलिए, अभी तक आपको कुछ पूछना है? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो इंस्टेंस वेरिएबल में यही था। प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में कि इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कितने तरीके हैं डिक्लेयर करने के, ये सब मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। फिलहाल अगर आपको इंस्टेंस वेरिएबल का 50% समझ में आ गया, बहुत है, मोर देन इनफ है। बाकी जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। और एक बात याद ध्यान रखना कि एक बार में ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, तब जाके आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इंस्टेंस वेरिएबल में सेपरेट कॉपी बनाते हैं ना, जैसे हाँ, इंस्टेंस वेरिएबल सेम नहीं बना सकते ना? नहीं, सेम बनाना वो स्टैटिक में बनेगी। हाँ, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।